दोस्तों अगर आप नमकीन एक्सपोर्ट करना चाहते हो, नमकीन का काम करना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कितनी तरीके के नमकीन एक्सपोर्ट इंडिया से किए जाते हैं, ताकि नमकीन एक्सपोर्ट करने में आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। नमकीन के बारे में जैसा हम जानते हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को कहते हैं स्नैक्स, तो मेरा मानना ये है कि स्नैक्स किसी भी समय खाया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेकफास्ट के समय हम नमकीन नहीं खा सकते। एक बात बताओ, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लोग चाय पी रहे हैं, तब भी नमकीन चाहिए, भुजिया चाहिए ना। तो ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में दे दो उनको नमकीन, चाहे बीच में सपोज करो इवनिंग टी ले रहे हैं तब उनको चाहिए। और आज की डेट में जो हमारे नए यूथ हैं वो क्या करते हैं, जैसे अब रात को आए घर पे, लंच के बाद वो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं। अब नेटफ्लिक्स पे अगर मूवी देख रहे हैं तो उनको साथ में कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उस समय भी नमकीन चलता है। तो ये यहाँ ही नहीं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो नमकीन एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है, सबसे पहली बात, कहीं भी किसी भी समय ये खाया जा सकता है। अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर सपोज करो कहीं भी हो, छुट्टियों में कहीं ट्रैवल किया, तो आप जब बाय रोड जाते हो या बाय ट्रेन जाते हो तो आपको चारों तरफ कौन सी दुकानें दिखती हैं, कौन से सेलर्स दिखते हैं, उनके पास नमकीन तो 100% होता है ना। क्या होता है, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, केक, यही सब चीज़ें मेजर होती हैं ना। अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़, इसका मार्केट पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। इसीलिए एक्सपोर्ट करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हो तो। चलिए बात करते हैं नमकीन की, कौन से नमकीन के प्रोडक्ट, कौन सी नमकीन की वैरायटी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है भुजिया। जैसा कि हमने कहा, ये भुजिया, क्योंकि भुजिया भैया बहुत क्रिस्पी होती है, और सबसे बड़ी बात, हर किसी को तकरीबन, चाहे बच्चा हो या बड़ा, भुजिया पसंद है। अब भुजिया का एडवांटेज ये है, इसके अंदर जैसे इंग्रेडिएंट्स लाइक पीनट्स डलता है, लेंटिल्स डलते हैं, और अलग अलग तरीके के स्पाइसेस होते हैं, फ्लेवर्स भी आ जाते हैं आजकल। तो इसीलिए ये नंबर 1 की पोजीशन पे भुजिया है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। उसके बाद है सेव। सेव सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से ये नूडल्स लाइक स्नैक है, तो छोटे बच्चों को ख़ास तौर से पसंद है, इवन अगर बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी पसंद है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि देखो, अगर आप इसको प्लेन भी एक्सपोर्ट करोगे तो भी एक्सपोर्ट होगा, मसाला सेव एक्सपोर्ट करोगे तो भी एक्सपोर्ट होगा। तो एडवांटेज ये है। उसके बाद आज की डेट में क्या है, चकली। आपने राउंड शेप की चकली देखी होगी मार्केट के अंदर। ये काफ़ी एक डीप फ्राइड स्नैक है जो ज़्यादातर राइस फ्लोर से बनाई जाती है, उड़द की दाल से भी ये बनती है। काफ़ी स्पाइसी होती है, क्रंची होती है, और अलग अलग फ्लेवर में भी मार्केट में मिलती है, और अलग अलग फ्लेवर में एक्सपोर्ट भी होती है। तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद है मठरी में भी आप काम कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है नमकीन में अगर आप डील करना चाहते हो। उसके बाद आते हैं दाल मोठ पे। दाल मोठ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लेंटिल्स के साथ साथ नट्स और स्पाइसेस भी का भी एक मिक्सचर है। तो एक तरीके से दाल मोठ बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, ख़ास तौर से पंजाबियों में ये बहुत फेवरेट है, तो इसका भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मसाला पीनट्स। अब भैया मसाला पीनट्स के अब मैं क्या कहने, बड़े से लेकर छोटे तक मसाला पीनट्स के पीछे भागते हैं। अब जो लोग शाम के टाइम दोस्तों के साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो वहाँ पे भी भुजिया चाहिए होती है, वहाँ पे भी मसाला पीनट्स और नमकीन चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है। समझ गए ना। तो यानी प्रोडक्ट के बारे में सोचो, दिमाग इधर उधर मत लगाओ, प्रोडक्ट के बारे में सोचो। एक्सपोर्ट करना सिखा रहा हूँ। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। पोहा और चिवड़ा भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नमक पारे की, तो आज की डेट में इसकी डिमांड भी ये धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तरीके से डायमंड कट्स में आपने देखा ही होगा नमक पारों के बारे में, तो अलग अलग वैरायटी इसकी आती है, लेकिन अभी इसकी डिमांड फ़िलहाल स्लो है। कलमी सेव की बात करूं तो इसकी डिमांड बीच में बढ़ी है, तो ये भी एक अच्छा खासा आपके लिए प्रोडक्ट हो सकता है नमकीन में। मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद मैं बात करूं अगर गाठिया की थोड़ी डिमांड आपको कम मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है लोग लिमिटेड हैं, तो लेकिन ये एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है नमकीन वालों के लिए।
फाफड़ा अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि ग्राम फ्लोर से ज़्यादा तैयार किया जाता है, और प्लस इसके साथ आजकल चटनी भी दी जाती है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। रतलामी सेव की बात करूँ तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। जैसा कि नाम है रतलामी सेव, तो ये रतलाम से ही बनाया जाता है ज़्यादातर और बेचा जाता है। तो रतलाम से जो ये रतलामी सेव है, सिटी के नाम से ही बहुत फेमस है ऑलरेडी। तो इसके बाद आता है आलू भुजिया। भाई देखो, अब आप कहोगे सर आलू भुजिया तो पहले आना चाहिए। बिल्कुल पहले आना चाहिए। आलू भुजिया सबसे अच्छी सेल मिलेगी। ये मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूँ? भाई देखो, ये कॉमन प्रोडक्ट है जिसने एक्सपोर्ट होना ही होना है। तो अगर आप नमकीन में डील करते हैं तो पहली चीज़ ये ध्यान में रखिए, नमकीन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दो चीज़ें हैं आपके सामने। एक ये कि आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन इसके होंगे, टेस्ट सर्टिफिकेट लेने होंगे, फसाई सेंट्रल लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप स्टेप स्टार्ट करिए। दूसरी चीज़ पैकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पैकिंग का खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा टेस्ट में ऐसा ना हो कि आप एक शिपमेंट भेज रहे हो तो उसका टेस्ट तो कुछ और था, दूसरा भेजा सेम ब्रांड का तो उसके टेस्ट में फ़र्क आ गया। चाहो तो जैसे हल्दीराम जैसे या बिकानो जैसे बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं नमकीन के, आप उनसे भी प्रोडक्ट परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके आप मार्केट में गए किसी भी दुकान से प्रोडक्ट लिया और एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं। इसका प्रोसीजर है। आने वाले वीडियो में इसके प्रोसीजर सारे बताऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.